अवाम को महंगाई की मार, अवामी नुमाइंदे महंगाई के पुल से पार। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मराद 5,19,000। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने दुगना से भी ज्यादा इजाफे की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। नून लीग, PP और दीगर जमातें अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हम आवाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने तहरीरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हो जाएंगी। फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम को इरसाल। बानी PTI ने गंडापुर की पार्टी ओहदे से छुट्टी करा दी। रुकनी कौमी असम्बली जुनेद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर नामजद। बानी ने पार्टी मामला दुरुस्त करने का टास्क दे दिया। फैसला जुनेद अकबर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात में किया गया। गुज़श्ता रोज जुनेद अकबर को कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर रात गए तक बानी से मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं को मिलने की कोशिश करते रहे, मगर मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुलाकात से कबल मामलात को दुरुस्त करना चाहते थे। जुनेद अकबर की ओहदा संभालने के बाद पार्टी में तकसीम की तरदीद। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या? सलमान अकरम राजा ने बता दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। उनकी ख्वाहिश पर जुनेद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर नामजद किया गया। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान है। बानी PTI समझते हैं आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा दिया जाए। हम मीटिंग में आलिया हमजा से मुतालिक अहम फैसला करेंगे। शेर अफजल मरवत के मामले से मेरा बराह रास्त ताल्लुक नहीं, वो पार्टी की सतह पर मामला होगा। एक मुलाकात और बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर हतमी मौक़िफ़ के लिए 28 जनवरी से पहले कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ का कहना है हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा या नहीं, इस बारे में आखिरी फैसला पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी से मिलने के बाद ही बताएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद अब तक 3 बार मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है। पार्टी रहनुमाओं ने हर बार तब्दीली के लिए बानी का ही नाम लिया। कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती तर्ज अमल साबित करता है उनकी कमीशन बनाने की नीयत नहीं। हमने हुकूमत को कहा 7 दिन में ऐलान करें कमीशन बनाने जा रहे हैं या नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज कहते हैं हुकूमत अगर कमीशन बना दे तो हमें मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं। सबको चोर डाकू कहने वाला दुनिया की तारीख का बड़ा सियासी डाकू निकला। लूटा गया पैसा मुल्की खजाने में आता तो कई सौ स्कूल और अस्पताल बन जाते। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुल्क की तरक्की को रोका और महंगाई में इजाफा किया। नून लीग ने हमेशा अवाम और मुल्क की खिदमत की। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पार्लियामेंट की कानून साजी कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरखास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। जस्टिस मंसूर ने तौहीन अदालत केस में लार्जर बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। तजवीज़ दी गई कि सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। बेंच में इन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। रात को सेक्रेटरी का व्हाट्सएप पैगाम आया। उन्होंने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 मेंबरान की हद तक एतराज है, एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।
जदीद दौर में फेक न्यूज के चैलेंज का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम इस अहद के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सिंध को माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। पुलिस अफसर नंबर गेम के बजाय कारकर्दगी बेहतर बनाएं। मरियम नवाज का परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीटिंग में बरहमी का इजहार। कहा, थानों में आकर लोग हवालात में मुल्जिमान को कत्ल करके जा रहे हैं, जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अफसरान की कारकर्दगी कागजों में नहीं, हकीकी तौर पर बेहतर होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जम अजला के फंड से मुतालिक तश्कील कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लिखा, 25वीं आइनी तरमीम के तहत फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ। आइन के मुताबिक जमशुदा अजला के तमाम इंतजामी इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। वफाकी हुकूमत का कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी और सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले अपने आइनी हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। मौलाना फजल रहमान की पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। तमाम कबाइल पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पता नहीं, कुछ मामलात रियासत के तहत होते हैं, कबाइल के मुतालबात रियासत से हैं। कबाइलों की आवाज़ को सुना जाए। हम एक और जिरगा बुलाएंगे जिसमें अगला लाहा अमल तय होगा। हुकूमत कबाइली मुशीरान और लोगों से पूछे वो क्या चाहते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली गैर मुल्की परवाज की लैंडिंग के दौरान रनवे पर कुत्ता आ गया। जराये के मुताबिक तैयारे की एन लैंडिंग के वक्त कुत्ते की मौजूदगी पर एटीसी ने तैयारे के कप्तान को फौरी आगाह किया। कप्तान ने लैंडिंग के बजाय तैयारे को चक्कर लगवाया। तैयारे में 250 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बर्फबारी के बायस बंद होने वाली सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल ना हो सकी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में टेम्परेचर -8, गिलगित -2, कोयटा और श्रीनगर में -4 डिग्री रिकॉर्ड। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान तक गिर गया। कराची में कम से कम टेम्परेचर 12, लाहौर 7, पेशावर 5 और मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 10 फरवरी को दूसरे मैच में आमने सामने होंगी। सीरीज का फाइनल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की कौमी हीरो को श्रीलंका में 7 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत सहूलतों की फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वाशिंगटन में मोहसिन नकवी का यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। कहा, अमरीकी कंपनियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान मौशरी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मौशरी इशारे बेहतर हुए हैं। जरूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई।